जय श्री राधे। आपका स्वागत है सत्संग वाणी में, जहां हम प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य प्रवचनों की अमृतवाणी का सार लेकर आते हैं। यदि आप सच्चे भक्ति मार्ग के पथिक हैं या अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो ये श्रृंखला आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। आज हम एक विशेष विषय पर मनन करेंगे, माता पिता का सम्मान और महानता में विनम्रता बनाए रखना। यह विषय हर उम्र, हर वर्ग और हर परिस्थिति के व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना भक्ति मार्ग स्वयं। भाग 1, जीवन की नींव, माता पिता। प्रेमियों, इस संसार में जन्म लेना केवल एक शारीरिक घटना नहीं है। हमारी आत्मा को एक माध्यम मिलता है अपने कर्मों को भोगने और मोक्ष की ओर बढ़ने का। उस माध्यम का नाम है माता पिता। प्रेमानंद जी का दृष्टिकोण। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, माता पिता देवता नहीं, परम देवता हैं। क्योंकि जिनकी कृपा से तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, वे केवल जन्मदाता नहीं, ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप हैं। उनका यह संदेश हमें ये सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का पहला चरण है। जब हम शैशव अवस्था में थे, बिना समझ के, बिना बोलचाल के, जब हम अपने मलमूत्र तक को नहीं पहचानते थे, तब किसने हमारी देखभाल की? किसने रात रात भर जागकर हमारी सेवा की? वो थे माँ और पिता। माँ के आंचल की छाया और पिता की हथेली का सहारा ही वह पहला मंदिर है जहाँ हमारी आत्मा पहली बार सुरक्षा का अनुभव करती है। कथा। एक बार एक युवक बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया। करोड़ों की संपत्ति, सम्मान, पुरस्कार, सब कुछ। लेकिन माँ पिता वृद्धाश्रम में थे। किसी ने पूछा, तुम्हारी माँ बाप कहाँ हैं? उसने उत्तर दिया, अब वे असहाय हैं, मेरे जीवन की स्पीड से ताल नहीं मिला सकते। जब यह बात प्रेमानंद जी ने सुनी, उन्होंने कहा, जिसने तुझे चलना सिखाया, उसके साथ तू चल नहीं सकता। जिस माँ ने तेरी हिचकियां सुनी, तू उसकी वृद्ध सांसें भी नहीं सुनना चाहता। इसी प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास भी अक्सर देखने को मिलती हैं, जहां सफलता के साथ साथ लोग अपने मूल्यों को खो देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में बड़ा बनता है, तो वह अपने माता पिता को और भी ऊंचाई पर ले जाता है। एक और कथा। एक संत ने एक बार प्रवचन में कहा, माता पिता की सेवा करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। एक युवक ने इस वाक्य को गंभीरता से लिया। वह एक साधारण गांव से था, खेती बाड़ी करता था और माता पिता की सेवा करता था। 10 वर्षों बाद वह इतना समृद्ध हुआ कि शहर में उसके नाम की मिसालें दी जाने लगीं। जब उससे पूछा गया कि सफलता का राज क्या है, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे माँ बाप की सेवा। आधुनिक दृष्टिकोण। आज की पीढ़ी में अक्सर यह भ्रम देखा जाता है कि माता पिता की सेवा केवल एक कर्तव्य है, प्रेम नहीं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि जिस घर में माता पिता का आशीर्वाद होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। उदाहरण के रूप में एक मशहूर IAS अधिकारी ने एक बार कहा कि मेरी सफलता का मूल कारण है रोज सुबह माता पिता के पैर छूना। भाग 2, महानता में विनम्रता, सच्चा आध्यात्मिक श्रृंगार। जो जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा है लेकिन अपनी जड़ों को भूला नहीं, वही सच्चा महापुरुष है। विनम्रता वह श्रृंगार है जो किसी भी इंसान को देवता बना सकता है। विद्या चाविद्या च यस्तद्वेदोभ्यंसः अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्यामृत मश्नुते। ज्ञान और अज्ञान दोनों को जानने वाला ही जीवन की सच्ची पूर्णता को पाता है। लेकिन अगर वह ज्ञान अभिमान बन जाए, तो वह मोक्ष नहीं, पतन का कारण बन जाता है। एक बार भगवान श्री राम स्वयं जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे, तब भरत ने उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहा। लेकिन श्री राम ने माता कौशल्या और पिता की आज्ञा से ही कोई निर्णय लिया। उनकी महानता उनकी विनम्रता में छिपी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति। उनके जीवन में जब भी कोई सफलता आई, उन्होंने कभी भी अपने माता पिता की शिक्षाओं और उनकी तपस्या को नहीं भूला। एक बार राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मां की तस्वीर को मंच पर रखकर उन्हें प्रणाम किया। यह एक अद्भुत उदाहरण था विनम्रता का। हर रोज अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। जीवन में जो भी सफलता आए, उन्हें उसका हिस्सा बनाएं। समाज में जब भी आपकी चर्चा हो, वहां उनका जिक्र करें। माता पिता के अनुभवों को एक डायरी में लिखें और उनसे सीखें। कभी कभी उनके साथ समय बिताएं, उनकी आंखों में देखें और प्रेम से बातें करें।
भाग 3.1 माता पिता का सम्मान आत्मा की रक्षा का कवच। जी महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में माता पिता का आशीर्वाद है, उसके जीवन की अंधकारमय रातें भी चांदनी बन जाती हैं। संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, मातु पिता गुरु भगत सुजाना, बिनु सेवा तिन पावे नाना। एक युवक जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, हर रोज अपने पिता के पैर छूकर जाता। जब वह NET में फेल हुआ, पिता ने कहा, बेटा तू रोज मेरी सेवा करता है, भगवान यह देख रहा है, हार मत मान। अगले वर्ष उसने टॉप किया। मीडिया ने पूछा कोचिंग बदली? उसने जवाब दिया, नहीं, बस रोज माता पिता का आशीर्वाद लिया। संत के पास एक भक्त आया और बोला, मुझे भजन में मन नहीं लगता, क्या करूं? संत ने पूछा, माता पिता जीवित हैं? हाँ। सेवा करते हो? नहीं। संत बोले, जो माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसके हृदय में भजन कैसे टिकेगा? पहले घर के देवताओं को प्रसन्न करो, फिर भगवान स्वयं प्रकट होंगे। सप्ताह माता पिता के लिए कोई विशेष सेवा करें, उनके साथ भोजन करें, उनके पुराने अनुभव सुने। जो लोग अनाथ हैं, वे वृद्धाश्रम जाकर सेवा करें, वही पुण्य होगा। हर रात सोने से पहले माता पिता के लिए एक प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनकी सेवा में मुझे कभी कमी न आने देना। भाग 3.2 विनम्रता महानता की आत्मा। प्रेमानंद जी महाराज का कथन, सच्चा भक्त वही है जो सब कुछ पाकर भी कहे, मैं कुछ नहीं जानता, सब प्रभु की कृपा है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान बोले, जो अमीर है, प्रसिद्ध है, ज्ञानी है, फिर भी अपने माता पिता और गुरु को सर्वोपरि मानता है। नारद जी ने धरती पर खोज शुरू की और एक राजा मिला जो रोज महल के बाहर झाड़ू लगाता था। कारण पूछा तो उसने कहा, मेरे गुरु और माता पिता इसी रास्ते से निकलते हैं, ये स्थान पवित्र होना चाहिए। नारद जी ने कहा, वही सच्चा भक्त है। कई बार हम सोचते हैं कि अब मुझे सब आता है, मैं सफल हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, यही पतन की शुरुआत होती है। विनम्रता से ही महत्ता सुरक्षित रहती है। टॉपर्स, IAS, वैज्ञानिक, कलाकार जो भी अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, वे ही लंबे समय तक चमकते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने अपने हर भाषण में अपने पिता का उल्लेख किया। कहा, जो कुछ हूँ उनके संस्कारों के कारण हूँ। जब भी आपको प्रशंसा मिले, माता पिता और गुरु को समर्पित करें। जीवन में जो कुछ भी मिले, उसे प्रभु की कृपा माने, मैं नहीं, प्रभु है करता। हर महीने एक दिन मौन साधना करें, यह विनम्रता की जड़ें गहरी करता है। भक्ति में विनम्रता का फल, जब आत्मा झुकती है तब कृपा बरसती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान ऊंचे भवनों में नहीं, झुकी हुई नजरों और झुके हुए हृदयों में बसते हैं। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और फिर भी सिर झुकाकर कहता है, प्रभु ये सब तुम्हारी कृपा है, तो वहाँ से शुरू होती है सच्ची भक्ति। विनम्रता केवल एक गुण नहीं, यह एक ऊर्जा है जो ईश्वर को आकर्षित करती है। एक चमत्कारिक घटना, एक इंजीनियर जो विदेश में लाखों कमा रहा था, अचानक भारत आया और वृंदावन में मठ की सफाई करने लगा। लोगों ने पूछा, तुम तो विदेश से आए हो, इतना सब कुछ छोड़कर झाड़ू क्यों? उसने कहा, मैंने वहाँ सब पाया पर शांति नहीं। यहाँ जमीन पर झुककर मुझे ईश्वर मिला। जब वह गया तो उसके पिता ने बताया, मेरे बेटे का प्रमोशन रुका हुआ था। जैसे ही उसने सेवा शुरू की, 10 दिन में उसे उच्चतम पद मिल गया। ये विनम्रता की ही शक्ति थी। शास्त्रों में विनम्रता, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये सब गुण भक्त को भगवान तक पहुंचाते हैं। इसमें सबसे पहला गुण है अमानित्वम, विनम्रता। कबीर कहते हैं, नर को विनय न सीखिया, सब सीखा व्यर्थ। बिना विनय के ज्ञान भी बन जाता है गर्व। अभ्यास, हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करें जो अहंकार को तोड़े, जैसे दूसरों की मदद बिना बताए करना। मैं कुछ नहीं, प्रभु ही सब हैं, इस वाक्य को दिन में 3 बार बोलें। सार्वजनिक मंच पर अपनी सफलता के पीछे माता पिता, गुरु और ईश्वर का नाम जरूर लें। अहंकार बनाम समर्पण, कौन जीतेगा? प्रेमानंद जी महाराज का संदेश, अहंकार में राम भी नहीं टिकते और विनम्रता में रावण भी राममय हो जाता है। कथा, गरुड़ और श्री कृष्ण। गरुड़ जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु अहंकार और भक्ति साथ नहीं चल सकते? श्री कृष्ण बोले, गरुड़, जैसे दीपक की लौ में धूल गिरते ही वो बुझ जाती है,
वैसे ही अहंकार भक्ति की लौ को बुझा देता है। आधुनिक संदर्भ, एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने करोड़ों की कंपनी बनाई लेकिन माता पिता से रिश्ता बिगाड़ लिया। धीरे धीरे कंपनी भी डूब गई, मन भी टूट गया। तब उसने एक भजन सुना, कृपा कर जो झुक जाए वही तेरा सच्चा भक्त। उसने माता पिता से माफी मांगी और सेवा में लग गया। जीवन फिर सुधर गया। तुलना, अहंकार, समर्पण मैंने किया, प्रभु ने कराया, परिणाम का स्वामी, प्रक्रिया का साधक, स्थिरता, स्थायित्व, प्रदर्शन, साधना, अभ्यास। हर उपलब्धि पर कहें ये प्रभु की कृपा है। हर आलोचना पर कहें ये मेरा सुधार है। हर सुबह प्रार्थना करें, हे नाथ मुझे इतना दे कि मैं झुक सकूं, इतना न दे कि मैं अकड़ जाऊं। भक्ति में निरंतरता और माता पिता की नित्य कृतज्ञता। विषय प्रवेश। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति एक लहर नहीं, एक धारा है, और वह तभी बहती है जब भीतर श्रद्धा और बाहर आचरण दोनों एक समान हो। इस भाग में हम जानेंगे भजन की निरंतरता कैसे बनाएं, सेवा और ध्यान का संतुलन कैसे साधें, माता पिता के लिए दैनिक कृतज्ञता कैसे रखें। भजन में निरंतरता, रुकने न पाए यह प्रवाह। समस्या, भक्त जन अक्सर कहते हैं हम भजन शुरू करते हैं पर मन भटकता है, कभी छूट जाता है, मन नहीं लगता। महाराज जी इसका कारण बताते हैं, हम भक्ति को साधना नहीं शौक समझते हैं, और शौक मन का होता है, साधना आत्मा की। समाधान, भक्ति में निरंतरता के 3 आधार। नियमबद्धता, डिसिप्लिन। भजन का समय तय कीजिए, चाहे सुबह 6 बजे हो या रात 10 बजे। उसे पवित्र व्रत समझिए, जैसे सूरज रोज उगता है वैसे ही यह क्रिया रोज हो। सहजता, सिंप्लिसिटी। कठिन विधियां छोड़िए, केवल नाम जप, सरल भाव से राधे राधे कहिए। रोज एक चौपाई, दोहा या भक्ति गीत पढ़िए। संगति, कंपनी। सत्संग नियमित रखें, वीडियो, कीर्तन, संत प्रवचन का रोज 10 मिनट भी बहुत है। प्रेमानंद जी कहते हैं, एक संत की वाणी अगर रोज कानों में गूंजे तो संसार की वाणी धीमी पड़ जाती है। उदाहरण, एक किसान ने हर सुबह 4 बजे उठकर गौशाला की सेवा की और फिर 10 मिनट भजन किया। 30 साल तक यह क्रम नहीं टूटा। उसका जीवन इतना संतुलित था कि गांव में लोग उसे चलता फिरता मंदिर कहते थे। एक युवती जिसने सोशल मीडिया छोड़कर हर दिन 1 घंटे नाम जप शुरू किया, 6 महीने में वह अवसाद से बाहर आई और फिर संस्कृत में भजन लिखना शुरू कर दिया। सेवा और ध्यान का संतुलन। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, सेवा बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान बिना सेवा खोखला है। सेवा क्रिया, ध्यान स्थिति। अगर हम दिन भर कार्य तो करते रहें पर भीतर प्रभु का स्मरण न रहे तो वह कर्म बस क्रिया रह जाता है। संतुलन कैसे रखें? सेवा में ध्यान जोड़े, बर्तन मांजते समय राधे राधे जपें, माता पिता के पैरों को दबाते समय मन में धन्यवाद बोले, धन्य है आप जिनकी सेवा मुझे मिली। ध्यान में सेवा भावना रखें। जब आप बैठकर भजन करें तो संकल्प लें, हे प्रभु मुझे सेवा में लगाने योग्य बना। उदाहरण, एक रसोई बनाने वाली महिला ने एक नियम बनाया, हर रोटी बेलने से पहले राधे बोले। एक दिन प्रेमानंद जी के दर्शन में पहुंची तो महाराज बोले, तेरी हर रोटी में नाम है, तू भाग्यशाली है, तू सच्ची सेविका है। माता पिता की नित्य कृतज्ञता क्यों आवश्यक? प्रेमानंद जी कहते हैं, कभी माता के चरणों में बैठकर पूछो, माँ तूने कितने दिन भूखा काटा ताकि मैं पेट भर खा सकूं। पिता की थकी हुई आंखों को पढ़ो, वे कहते हैं मेरे सपने तू जी ले, मैं जाग जाऊंगा। कैसे प्रकट करें आभार? प्रत्येक दिन धन्यवाद कहें। हर रात सोने से पहले माता पिता को देखकर बोलिए, आप हैं इसलिए मैं हूं। धन्यवाद। हर महीने उन्हें एक उपहार दें। वह उपहार पैसे का नहीं, सेवा का हो सकता है। उन्हें एक दिन पूरा विश्राम देना, उनके लिए कुछ बनाना। उनके बलिदानों की चर्चा करें। दूसरों के सामने माँ बाप की महानता बताना उन्हें गर्व देता है। उनके दुख बांटें। हर सप्ताह एक बार बैठकर उनसे बात करें, उनकी थकावट, उनके अकेलेपन को समझें। कहानी, एक छात्र ने एक बार माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखी, आपने जो कुछ छोड़ा वही मेरा संसार बना। अब मैं जो कुछ भी बनूंगा वह आपकी छाया में ही होगा।
उस चिट्ठी को पढ़कर उसके पिता रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, पहली बार किसी ने हमारे त्याग को शब्द दिए। माँ बाप का आशीर्वाद पढ़ाई से भी बड़ा वरदान। एक सामान्य भ्रांति। लोग कहते हैं अच्छी शिक्षा चाहिए, बड़े कोचिंग चाहिए, बड़ा ट्यूटर चाहिए। पर प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, अगर माँ की रसोई से निकली रोटी में संतोष है और पिता की कमाई से बनी छत में श्रद्धा है तो वह बच्चा भगवान की कृपा से पीछे नहीं रह सकता। उदाहरण, एक लड़का जिसका पिता रिक्शा चलाता था, हर रोज शाम को पढ़ाई करने से पहले पिता के पैर छूता। जब उसका सिलेक्शन IIT में हुआ, उसने कहा, मेरी कोचिंग मेरे पिता के छाले थे, मेरी किताबें मेरी माँ की आशीर्वाद थीं। अभ्यास। पढ़ाई से पहले माता पिता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। जो विद्यार्थी हॉस्टल या शहर में अकेले हैं, हर दिन फोन कर माँ बाप का आशीर्वाद लें। परीक्षा के दिन उनके चरण स्पर्श करें, वह ऊर्जा जीवन में अमूल्य होती है। भाग 10.2 सफलता के शिखर पर माँ बाप की छाया। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, जिनके सिर पर माँ का आंचल और पिता की छाया होती है, वे चाहे कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, उनका मन कभी नहीं डगमगाता। दृष्टांत, एक IAS अधिकारी ने अपने पहले दिन की पोस्टिंग पर माता पिता को साथ बिठाया और कहा, मैं अकेला नहीं पहुंचा, आपके त्याग की सीढ़ियां मुझे यहाँ तक लाईं। अभ्यास। जब भी कोई उपलब्धि मिले, माता पिता को उसका पहला हिस्सा समर्पित करें। उनके साथ समय बिताएं, उनका गर्व बनाए रखें। सफलता में भी विनम्रता बनाए रखने का सबसे बड़ा उपाय है यह स्मरण की यह सब उन्हीं की कृपा है। भाग 10.3 माता पिता के अभाव में कैसे करें सम्मान का अभ्यास। प्रश्न, कई लोग कहते हैं हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, अब कैसे सेवा करें। प्रेमानंद जी महाराज जी उत्तर देते हैं, शरीर चला जाता है पर आत्मा, स्मृति और संस्कार अमर रहते हैं। जो माता पिता को स्मरण कर सेवा करता है वह उन्हें हर क्षण जीवित करता है। उपाय, हर अमावस्या को उनके लिए दीप जलाएं, एक छोटी आरती करें। किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करें, यह अप्रत्यक्ष रूप से अपने माता पिता की सेवा है। उनके नाम पर किसी पुण्य कार्य में योगदान दें, पुस्तक दान, भोजन वितरण, वृक्षारोपण। कथा, एक युवा साधक ने माता पिता के स्वर्गवास के बाद हर वर्ष उनकी स्मृति में एक गरीब बच्चे की फीस भरनी शुरू की। 10 वर्षों में वह 10 बच्चों का भविष्य बना चुका था। उसने कहा, मैं उन्हें छू नहीं सकता, पर हर पुण्य में उनका नाम जोड़ सकता हूँ। माता पिता की पूजा मात्र कर्म नहीं, यह आत्मा के पुनर्जन्म का पावन द्वार है। प्रेमानंद जी महाराज। एक, सेवा जो भाग्य को बदल दे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, माता पिता के नाम से किया गया सेवा कर्म किसी तीर्थ से कम नहीं। जहां उनके नाम से किसी भूखे को भोजन मिले, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। उदाहरण, राजस्थान के एक युवक ने अपने माता पिता के नाम पर हर पूर्णिमा को लंगर शुरू किया। पहले दिन 11 लोग आए, एक वर्ष बाद 1000 से ज्यादा। एक दिन एक वृद्ध ने भोजन कर कहा, बेटा, तेरे माँ बाप धन्य हैं। उसी रात उसे अपने पिता का सपना आया, बेटा, स्वर्ग में भी तेरा नाम लिया जा रहा है। 2. तस्वीर से जुड़ी आत्मिक ऊर्जा कैसे जागृत करें। माता पिता की तस्वीर केवल याद नहीं, वह आत्मिक ऊर्जा का स्रोत हो सकती है। अभ्यास, नित्य पूजन, उनके चित्र के सामने दीपक जलाएं, जैसे आप किसी देवी देवता के सामने करते हैं। स्मरण साधना, 10 मिनट बैठकर उनके साथ बिताए गए पल याद करें, यह श्रद्धा को चेतना में बदलता है। कृतज्ञता प्रार्थना, हे माँ पिता, आपने जो जीवन दिया, मैं उसे सेवा में समर्पित करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, श्रद्धा से जुड़ी तस्वीर पत्थर नहीं होती, वह हृदय की आंखें खोल देती है। 3. माता पिता के गुणों को जीकर उन्हें अमर करें। माता पिता के जाने के बाद उनका जीवन केवल यादों में नहीं रहना चाहिए, उनका चरित्र हमारे कर्म में उतरना चाहिए। उदाहरण, एक संत ने अपने पिता को कभी क्रोध करते नहीं देखा।
पिता के जाने के बाद उन्होंने प्रण किया, मैं क्रोध नहीं करूंगा, यही मेरी भक्ति होगी। आज वह संत लाखों को संयम का पाठ पढ़ाते हैं। उनके गुणों को जीना ही असली तर्पण है। प्रेमानंद जी महाराज। 4. जीवन के हर पड़ाव पर उनका स्मरण करें। नौकरी मिली, माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करें। विवाह हुआ, उनकी सेवा को प्राथमिकता दें। बच्चे हुए, वही संस्कार दो जो तुम्हें मिले। एक सच्ची घटना। एक महिला हर सुबह अपने बेटे को यह वाक्य लिखवाती थी, माँ पापा की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बच्चा बड़ा होकर IAS बना। शपथ ग्रहण समारोह में जब उससे पूछा गया, आपके जीवन की प्रेरणा कौन? उसने जवाब दिया, मेरे माता पिता की सेवा। वह मेरा धर्म है, लक्ष्य नहीं। अंतिम अभ्यास 3 दिवसीय माता पिता सेवा साधना। पहला दिन पुराने एल्बम निकालिए, उनके जीवन की कहानियां लिखिए। दूसरा दिन किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा कीजिए। तीसरा दिन एक संकल्प पत्र बनाइए, मैं अपने माता पिता के आदर्शों को जीवन भर निभाऊंगा। यह साधना आपको अंदर तक बदल देगी। आप देखेंगे विनम्रता, श्रद्धा और सेवा आपके जीवन की शक्ति बन जाएगी। अंतिम वचन और आउटरो। प्रिय साधकों, आपने इस संपूर्ण श्रृंखला के माध्यम से माता पिता का सम्मान और महानता में विनम्रता की साधना की। प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को आपने आत्मसात किया, भावनाओं, कथाओं और अभ्यासों के माध्यम से। याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जहां माता पिता को देवता समझा जाए, और सच्ची महानता वही है जहां सफलता सिर झुकाए खड़ी रहे। आपका जीवन भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है, बस अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। 11 भागों की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमने प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी के माध्यम से जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण पाया। चलिए इस जीवन परिवर्तनकारी श्रृंखला की मुख्य शिक्षाओं को एक स्थान पर संजोते हैं। भाग 1, भक्ति की जड़, माता पिता का सम्मान। भक्ति की शुरुआत वहीं से होती है जहां घर के देवताओं यानी माता पिता को सम्मान मिलता है। ईश्वर तक पहुंचने का पहला द्वार सेवा और कृतज्ञता। भाग 2, माँ के चरणों में स्वर्ग है, पिता की छाया में ईश्वर। माँ की गोद ईश्वर की झलक है। पिता की छाया उस वृक्ष की तरह है जो स्वयं जलता है पर हमें छाया देता है। भाग 3, महान बनने के बाद भी नम्र बनना। सफलता कोई मापदंड नहीं जब तक उसमें विनम्रता न हो। जो व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाकर झुकता है वही सच्चा साधक है। भाग 4, अभाव में भी सेवा का अभ्यास। अगर माता पिता अब साथ नहीं हैं, तो वृद्धों की सेवा करें। भक्ति किसी रूप में भी की जा सकती है, मन, वचन और कर्म से। भाग 5, भजन और भक्ति की शक्ति को बढ़ाने का रहस्य, माता पिता की सेवा। जब तक घर में सेवा नहीं होगी तब तक मन भजन में नहीं लगेगा। सच्चा भजन वही है जिसमें हृदय से सेवा का भाव हो। भाग 6, संस्कारों का दीप, माता पिता का आशीर्वाद। माता पिता का आशीर्वाद हमारी आत्मा की रक्षा का कवच है। जो संस्कार वे देते हैं वही जीवन की नाव को पार लगाते हैं। भाग 7, अहंकार से विनाश, विनम्रता से उद्धार। अहंकार से भक्ति नष्ट होती है। हर उपलब्धि के बाद मैं नहीं, प्रभु है करता कहने वाला ही सच्चा भक्त है। भाग 8, सफलता का सच्चा आभूषण, माता पिता का आदर। दुनिया चाहे सर पर बैठा ले, लेकिन जो अपने माता पिता के सामने झुकता है वही सच्चा रत्न है। भाग 9, संतों के मुख से निकली प्रेरक कथाएं। हर संत की जीवन गाथा में माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव स्पष्ट दिखता है। ये कथाएं हमारी आत्मा को पोषित करती हैं। भाग 10, जीवन की व्यस्तता में भी माता पिता को प्राथमिकता दें। चाहे कितना भी व्यस्त जीवन हो, माता पिता के लिए समय निकाले बिना जीवन अधूरा है। श्रद्धा व्यस्तता की मोहताज नहीं होती, वह हृदय से उपजती है। भाग 11, सेवा, स्मरण और साधना, उन्हें अमर बनाने की कला। माता पिता के नाम से सेवा करना भाग्य बदल सकता है। उनकी तस्वीरों के आगे सच्चे भाव से दीप जलाना आत्मा को शुद्ध करता है।
उनके गुणों को जीवन में उतारना ही उन्हें अमर बनाना है। संक्षेप में, माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा है। उनकी स्मृति भक्ति का स्वरूप है। उनकी आज्ञा जीवन का धर्म है और उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपके हृदय को यह प्रवचन छू गया हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों में साझा करें। इस भक्ति यात्रा में साथ देने के लिए सत्संग वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अगली सत्संग की अमृतवाणी आप तक पहुंचे। प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को जीवन में उतारिए और प्रेम, सेवा और विनम्रता के दीपक को जगाइए। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम।